ए भैया, ए भैया, थोड़ी साइकिल देना। वो भाग रहा है, उसको पकड़ना। पकड़ 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 पकड़, कहाँ जाएगा तू? पकड़ लिया। आज तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। मुंह खोल, तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे आज मैं, छोड़ूंगा नहीं। लगता है प्रोफेसर साहब कोई एक्शन पैक सपना देख रहे हैं। अभी इनके सपने को मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। प्रोफेसर साहब अब बता, अब कहाँ जाएगा तू मुझसे? करना ही पड़ेगा मुझे। प्रोफेसर भाड़ा नहीं, घर में भाड़ा नहीं। चिकू भाग भाग। अरे ऊपर वाले नल बंद कर, मेरा पूरा घर बह जाएगा। भाड़ा नहीं। प्रोफेसर साहब ये पानी ऊपर से नहीं गिरा, मैंने डाला है। आपने डाला? हाँ। होती कौन है मुझ पर पानी डालने वाली? प्रोफेसर साहब। अरे तुम तो श्रद्धा हो, मेरी बीवी, फिर भी तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला? आपको आपकी नींद से जगाने के लिए। वैसे अपने सपने में आप किसके दांत तोड़ रहे थे? मैं सपने में दांत तोड़ रहा था? मैं सपने में मैं किसी के दांत तोड़ रहा था? क्या बात है, किसके तोड़ रहा था? याद नहीं, याद आएगा तो बता दूंगा। लो, दिन की बातें तो इन्हें याद नहीं रहती हैं, अब सपने की बातें याद करके बताएंगे। वैसे ये पकड़िए चाय, पीकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको ऑफिस जाना है, नहीं तो फिर से देर हो जाएगी। और वो आपका बॉस है ना, आपके हाथ में फिर से वो मेमो पकड़ा देगा। याद आया, मैं अपने बॉस के दांत तोड़ रहा था। मैं अपने बॉस के दांत तोड़ रहा था। अपने बॉस के दांत? हाँ। पता है उसने क्या किया? उसने मेरे सारे कलीग्स को इंक्रीमेंट दिया और मुझे डिस्क्रिमिनेट किया। डिस्क्रिमिनेट? अरे उनको उठाया और मुझे दबाया। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। सपने में दांत तोड़ते तोड़ते मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अगर वो हकीकत में मेरे सामने आया तो उसके मुंह के सारे दांत तोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो तुम ऐसे मत करना, प्लीज ऐसे मत करना। वो आपको नौकरी से निकाल देगा। अरे वो मुझे नौकरी से क्या निकालेगा? मैं उसकी नौकरी को ठोकर मारता हूँ, लात मारता हूँ। मतलब आप रिजाइन करने वाले हो? अरे यस, और रेजिग्नेशन का ऐसा लेटर दूंगा कि उसका पूरा खानदान मुझे याद रखेगा। बॉस, तू एक नंबर का कुत्ता है। तू 2 नंबर का खच्चर है, 3 नंबर का डोंकी है। अरे ये क्या, ये नंबरिंग सिस्टम चल रही है? ए भगवान, मदद करो भगवान, मदद करो। हाय डैड। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपके मुंह से निवाला छीन लिया। अच्छा किया बेटे, अटक गया था, निकल आया। अच्छा किया तुमने मुझे मारा। इस बात पे एक ताली दो। ताली। वैसे आप कर क्या रहे थे? अरे रेजिग्नेशन लेटर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे। अपने बॉस को एक ऐसा रेजिग्नेशन लेटर लिखना चाहता हूँ जिसे पढ़ते ही उसके खानदान के सारे मुर्दे खड़े हो जाए, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? मुझे गालियां नहीं आती, भारी भरकम वजनदार हैवी वेट गालियां नहीं आती। छी! आपको गालियां नहीं आती? आपने मेरी नाक कटा दी। लानत है आपकी जिंदगी पे। नाक कट जाएगी? नाक कट जाएगी? वो कैसे बेटे? ये बात आप किसी और को मत बताना। कौन सी? अरे ये गाली वाली, वरना लोग मुझ पे थूकेंगे, कहेंगे कि चीकू जैसे भारी भरकम गालियों का इन्वेंशन करने वाले के डैडी को मामूली सी गालियां नहीं आती। अरे बेटा बस अपना ही, यहाँ थू नहीं करते, घर है। इसका मतलब ये हुआ कि तुझे गालियां आती है? हाँ, मुझे गालियां आती है। गुड। कहो तो सैंपल दूं? बोलो। बंदर की फटी हुई अंडरवेयर, आहा, चूसे हुए आम के सड़े हुए जाम, सड़े हुए जाम, क्या बात है उस्ताद? सड़े हुए अंडे की भुर्जी, मरे हुए चूहे की पूंछ, तेरी जात का बेदा मारो बीमार बूढ़े की मूंछ। क्या बात है बेटे, क्या बात है, वाह 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 वाह। लगता है तूने गालियों में पीएचडी किया हुआ है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू अपने बाप का नाम जरूर रोशन करेगा। कहाँ से सीखा ये गाली? कहाँ से सीखा ये गाली? स्कूल किस लिए आता हूँ? स्कूल में ऐसी गालियां सिखाते हैं? ये कौन सी स्कूल है जिसमें गालियां सिखाई जाती है? कहाँ गई तुम्हारी, अरे नफीसा बेगम, नीचे आओ। तुम्हारी मम्मी को बोलता हूँ, कौन सी स्कूल में तुम्हें दाखिला दिया है? डैडी शांति रखो, मेरी मम्मी का नाम नफीसा नहीं है, श्रद्धा है।
श्रद्धा है, हाँ। श्रद्धा है। शांति। और ये सब गालियां मैं स्कूल में नहीं सीखता हूँ, तो स्कूल के बाहर एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस होती है गालियों के लिए। अच्छा, हाँ। क्या बात है, वहाँ मुझे एडमिशन मिलेगा बेटा? नहीं, एक काम करो, ये सारी गालियाँ जो है ना मेरे रेजिग्नेशन लेटर में लिख दो बेटे, लिख दो। अपने बाप पर एक उपकार करो बेटे, जाओ बैठो और लिखो प्लीज। मैं ये सब गालियां एक शर्त पे लिखूंगा। किस शर्त पे? आप ये सब मम्मी को नहीं बताओगे। अरे मरना है तो तुम्हारी मम्मी को बताऊंगा। बैठ लिखो 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 एक दमदार रेजिग्नेशन लेटर। एक मिनट, आपके बॉस का नाम क्या है? टीबी रलन। तेरे बाप की टांग तोड़ू रलन। आई सर पे खड़े रह के आया ही मत करो, वहां जाके शांति से खड़े रहो, मुझे प्राइवेसी चाहिए। जाओ। आई एम सॉरी, लिखिए उस्ताद, लिखिए प्लीज। तुम बॉस नहीं हो, गंदी नाली की बास हो। अल सड़ान, वाह बेटे वाह। तुझे अब और ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे गटर जैसी ऑफिस को लात मारता हूँ, खड़ूस। तेरे अंडर काम करना तो मेरे शान के खिलाफ है। चल फुट तेरी तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेरा क्या जाता है, ये तो जाएगा रतन को। अब मजा आएगा रतन के बच्चे। आ जाता डुबूरा सड़े हुए कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हो गया मेरा रेजिग्नेशन लेटर तैयार हो गया। मतलब आप सच में रिजाइन करने वाले हो? यस, हाँ जी, इस लेटर को पोस्ट कर देता हूँ, कल तो ये रल्हन के पास पहुंच भी जाएगा। देखिए, अगर आप रिजाइन कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? भजिए तलूंगा। क्या करेंगे? तुम क्या मुझे किसी और काम के काबिल ही नहीं समझती हो? आता हूँ और दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये अभी डाल कर आता हूँ। अरे हेलो, अब मुझे पता है ये अच्छे से ना भजिया भी नहीं तल सकेंगे। परजाई जी, शर्मा परजाई जी। ओहो, देख लिया। अच्छा है ना? अरे बाबा बहुत अच्छा है, बस ये तो कुछ भी नहीं है, ये पूछो कि मेरे पुत्र ने क्या कमाल किया है। ओ, मतलब आज इसने किसी के घर में भी कोई तोड़फोड़ नहीं की है ना? अरे हुई ना आंटी, वो जो आपका फ्लावर्स था ना जापान का, जिसकी आपको बड़ी चिंता लगी रहती थी, हाँ? समझो आपकी चिंता खलास। मतलब तूने तोड़ दिया? क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ परविंदर, मैं बहुत परेशान हूँ। पता है वो प्रोफेसर साहब है ना, आज सुबह रिजाइन करने की बात कर रहे थे। उनको रोको, नहीं तो पसूड़ी मर जाएगी। पता है मुझे, इसीलिए तो आज सुबह से ना मैंने उनको घर के कामों में उलझा के रख दिया है, ताकि उनका रेजिग्नेशन लेटर है ना वो पोस्ट करना भूल जाए। फोन बज रहा है ना कहीं पे? अरे मेरा ही तो है। हेलो, प्रोफेसर त्रिपाठी हैं? अरे वो रिजाइन करने गए। आई मीन वो घर से बाहर गए हैं। आप कौन? मैं टीबी रालन बोल रहा हूँ, उनका बॉस। देखिए, उन्हें खुशखबरी देनी है। उनसे कहना कि कंप्यूटर एरर की वजह से कल के इंक्रीमेंट लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट मिला है, और सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट उन्हें मिला है। सच? हाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। जरूर बताना। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? अरे परविंदर, अरे खुशखबरी। क्या? अरे जिसकी वजह से वो प्रोफेसर साहब रिजाइन करने जा रहे थे ना, अरे वो ही इंक्रीमेंट अब उनको डबल मिला है। डबल बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। मैं अभी उनको फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, कहीं वो रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट ना कर दें। ओह माय गॉड। आंटी जी, हाँ घंटी बज रही है। हाँ बज रही है, अभी उठाते होंगे। वो फोन नहीं उठाएंगे। अरे क्यों नहीं? क्योंकि फोन यहाँ पड़ा है। क्या? वो फोन लेके जाना भूल गए? ओह माय गॉड। अरे यार,
कितनी सारी सब्जियां, इतनी सब्जियां कोई खरीदता है क्या? ये तो तुमने पूरे साल का स्टॉक खरीदा है। ये भगवान, ऐसे सब्जियां खरीद रही हो जैसे ये सब्जियां आउट ऑफ स्टॉक जाने वाली है और दुनिया में कभी भी हमें सब्जियां नहीं मिली। ओफ, वो सब्जी को मारो गोली। मुझे पहले बताओ, तुमने वो रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट तो नहीं किया ना? रेजिग्नेशन लेटर? भला मैं क्यों रिजाइन करने लगा? भूल गए? इसका मतलब पोस्ट नहीं किया। Yes! खुशखबरी है, आपके बॉस ना रलन साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है आपको इंक्रीमेंट मिला है और वो भी सबसे ज्यादा। अच्छा, तो उस रलहन के बच्चे को इंक्रीमेंट मिला है और वो भी सबसे ज्यादा? अरे रलन को नहीं, आपको इंक्रीमेंट मिला है और वो भी सबसे ज्यादा। अच्छा, अरे वो टीवी रलहन तो मुझे नौकरी से निकाल देना चाहता था और उसने मुझे इंक्रीमेंट दिया और वो भी सबसे ज्यादा। टीवी रलहन मेरा बॉस है। अरे यही तो मैं कब से कह रही हूँ। हाँ, तुम तो यही कह रही हो। अरे ये तो खुशी की बात है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, एक बात बचाओ डार्लिंग, तुमने वो लेटर पोस्ट तो नहीं कर दिया ना? मैंने? अरे वो लेटर तो आप ले गए थे पोस्ट करने के लिए। मैं ले गया था। अगर वो लेटर मैं ले गया था तो मैंने पोस्ट नहीं किया। पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैं ले गया था। ओके, तो आप लेटर निकाल के जल्दी से फाड़ के फेंक दीजिए। अगर वो लेटर किसी के हाथ लग गया तो आपकी नौकरी गई। फिर मुझे कहना पड़ेगा इसकी तो गई। अरे उसकी क्या, हम सब की जाएगी अगर वो चिट्ठी मेरे बॉस के हाथ में आ गई। बड़ा खतरनाक रेजिग्नेशन लेटर है, उसमें बातें कम और गालियां ज्यादा है। क्या गालियां? प्रोफेसर साहब, आपको गालियां लिखते हुए शर्म नहीं आई क्या? आई डार्लिंग, बहुत शर्म आई। इतनी शर्म आई कि शर्म के आगे मैं गालियां भी नहीं लिख पाया। वो सारी गालियां तो हमारे छोटे मास्टर। खामोश, चिट्ठी फाड़ के फेंक दो। हाँ भाई, जल्दी से फाड़ के फेंको वरना भूल जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे निकालो, चिट्ठी कहाँ है? नहीं है, चिट्ठी नहीं है। मतलब पोस्ट कर दी? कर दी। मुझे लगता है मैंने चिट्ठी पोस्ट कर दी। अरे याद आया, चिट्ठी पोस्ट ही हुई होगी क्योंकि ये सब्जियां जब खरीदने गया था ना तब वतन मिला था और मैंने वतन को दी थी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए, लेकिन वतन ने पोस्ट कर दी होगी। ओह माय गॉड, ये आपने क्या किया प्रोफेसर साहब? हे भगवान, अब वो चिट्ठी कहां से कहां पहुंच गई होगी। डैड, वो चिट्ठी कहीं नहीं पहुंची होगी। मतलब? आज पोस्टमैनों की स्ट्राइक है, इसलिए वो चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में ही होगी। अरे क्या बात है चिक्कू। इसमें तो ताला लगा हुआ है। एक काम कर, एक बड़ा सा पत्थर लिया, ताला तोड़ देते हैं। हाँ, पत्थर लेकर ये ताला तोड़ोगे ना तो पब्लिक हमारा सिर फोड़ देगी। कुछ और सोचो। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। डैडी, लेटर बाहर आ गए, आ जाओ। अरे ये चिट्ठियां बाहर कैसे आ गई? ये इतनी सारी चिट्ठियां बाहर कैसे आ गई? आप आम खाओ ना, गुटली क्यों गिन रहे हो? ये देखो, इसमें से आपकी कौन सी चिट्ठी? ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, इसमें मेरी चिट्ठी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कहीं वतन सिंह ने किसी और पोस्ट बॉक्स में तो नहीं डाली होगी? ये भी हो सकता है। ए भगवान, मैं श्रद्धा को फोन करके पूछता हूँ। हाँ? हेलो श्रद्धा, मैं बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम वतन सिंह को फोन करके पूछो कि उसने कौन से पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाली है। हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करता हूँ। प्रोफेसर साहब ने आपको एक चिट्ठी दी थी ना पोस्ट करने के लिए, वो आपने कहाँ पोस्ट की है? पोस्ट कहाँ की है? ना उसके लिए तो बहुत सॉरी है जी। मतलब आपने पोस्ट नहीं की? ना गाली ये है कि मैं उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड में पोस्ट करने जा ही रहा था कि अचानक मेरे को पता चला शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। बस तभी से मैं सीधा लौट के घर आ रहा हूँ और हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा, माफी चाहता हूँ। अरे भाई साहब, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आपने हम लोगों को बर्बाद होने से बचा लिया। देखो परचाई जी, भावे आप मुझे 2 जुतियां मार लो लेकिन इस तरह ताने तो ना मारो। हाँ भाई साहब, ताने नहीं मार रही हूँ मैं, ताने नहीं मारी, मैं सच में कह रही हूँ। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने वाकई में हमको बर्बाद होने से बचा लिया है। सच? हाँ भाई साहब, अब चिट्ठी दो। पोस्ट नहीं की ना? ना मैं पोस्ट करना भूल गया था ना, इसलिए वो रास्ते में मेरे को मिर्जा मिल गया, मैंने पोस्ट करने के लिए उसको दे दी। हे भगवान, मिर्जा! अगर मिर्जा भाई साहब ने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी तो? हाँ डार्लिंग,
तो मुझे भजिए तलने पड़ेंगे। और तुम तो जानती हो कि मुझे वो भी करना नहीं आता। डैड, वो मम्मी आपको जल्दी सिखा देगी। चुप रहे इडियट। क्या? तुम्हें मैं कैसे कह सकता हूँ डार्लिंग, मेरी इतनी हिम्मत। मैं क्या करूँ? अरे चीकू को कह रहा था। हाँ, मैं क्या करूँ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मिर्जा की ऑफिस में जाना पड़ेगा। मैं मिर्जा भाई साहब के यहाँ भी गई थी, लेकिन वो चिट्ठी उन्होंने मीनाक्षी को दे दी है पोस्ट करने के लिए। हैं? मिर्जा ने वो लेटर मीनाक्षी को दे दिया है? ए भगवान, ये डबल है, मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, मैं मीनाक्षी को घुमाता हूँ। क्या? फोन घुमाता हूँ। हाँ। क्या हो गया तुम्हें यार? ठीक है, रखो। मीनाक्षी का नंबर क्या है? 98 आगे नहीं मालूम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते रलन साहब। जी। आइए आइए। जी, मैं किसी काम के लिए यहाँ से जा रहा था, तो मैंने सोचा प्रोफेसर साहब का इंक्रीमेंट का चेक देके जाऊँ। याद है मैंने फोन किया था, प्रोफेसर साहब को इंक्रीमेंट मिला है, वो चेक मैं लेकर आया। अच्छा प्रोफेसर साहब है घर पे? हाँ। नहीं, वो घर पे नहीं है, बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आते होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, बैठिए ना। आइए। एक्सक्यूज मी, आप रलन साहब है ना, जो उस दिन प्रोफेसर साहब की पार्टी में आए थे? करेक्ट। प्रोफेसर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी है। नहीं। अरे इसके ऊपर पोस्टेज स्टैम्प भी लगा हुआ है। आप हाँ, वो पोस्ट करने जा रही थी, तो पार्किंग लॉट से आपको ऊपर आते देखा, तो मैंने सोचा पोस्ट क्या करना पाएगा, हैंडी दे देती हूँ। ठीक किया ना? अरे बिल्कुल गलत किया। नहीं, मेरा मतलब है ये चिट्ठी आपके लिए नहीं है। नहीं आंटी, ये चिट्ठी इन्हीं के लिए है। दिखाइए, मैं आपको दिखाई। वो छोड़िए तो सही, देखिए इस पर इनका नाम भी लिखा है। आप ही का नाम है ना? राइट, टी.बी. रलन, मेरा ही नाम तो लिखा है। जरूर इंक्रीमेंट मिलने की खुशी में मेरे लिए उन्होंने थैंक यू नोट लिखा होगा। आई नो द फेलो, दिस प्रोफेसर इज अ ग्रेट गाय। थोड़ा सा भुलक्कड़ है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। मैं ये खत अभी पढ़ूंगा। नहीं, मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है, आप पहले अंदर तो आइए, बैठिए, थोड़ा आराम कीजिए, इत्मीनान से पढ़िएगा। ये भी ठीक है। तू कहाँ चली? अरे ये चिट्ठी उन्हें क्यों दी मतलब? तुझे नहीं पता, प्रोफेसर साहब ने उन्हें बहुत बुरी चिट्ठी लिखी है। हाँ, अगर उन्होंने पढ़ ली ना तो वो प्रोफेसर साहब को उनकी नौकरी से निकाल देंगे। आंटी अब क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें। श्रद्धा! डैड, मीनाक्षी! पकड़ ले, दबोच ले। मीनाक्षी की बच्ची कहाँ? वो चिट्ठी कहाँ है जो मिर्जा ने तुम्हें दी थी? ओफो, जिसके लिए दी थी ना उसके पास पहुंच गई है। छोड़ो मुझे, वो देखो, वो रही चिट्ठी। वो कौन है? कौन है? तुम्हारे बॉस मिस्टर रलन। कौन मिस्टर रलन? मिस्टर रलन मेरे बॉस? अच्छा, मिस्टर रलन मेरे बॉस, और चिट्ठी तुमने उनको दी थी? अरे मीनाक्षी, वो बॉस का ध्यान ना चिट्ठी से हटाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करें? मुझे क्या मालूम? चल मैं बताती हूँ। Big problem. Daddy in trouble. No problem. Sir! How are you, sir? Why are you, sir? Why are you here, sir? मैं तुम्हारा ये इंक्रीमेंट का चेक लेकर आया हूँ। इंक्रीमेंट का चेक? और मैं जानता हूँ सर कि आपने मुझे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट दिया, और मैं गधा आपके बारे में क्या क्या सोच रहा था। होता है, ऐसे भी होता है। मैं भी देखो ना गधा, तो मेरा मतलब मैंने भी तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था। मुझे क्या पता कि इंक्रीमेंट की खबर मिलते ही तुम मुझे ये थैंक यू नोट लिखोगे। थैंक यू नोट? यस, ये क्या? इसे मत पढ़ना सर। क्यों? इसे पढ़ोगे तो आपकी बुनियाद हिल जाएगी। क्यों? इतनी पावरफुल थैंक यू नोट लिखी है तुमने, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। नहीं ये सर। चेक तुम ले लो ताकि मैं ये लेटर पढ़ूं। नहीं सर, मैं ये चेक नहीं लूंगा। नहीं, तुम्हें ये चेक लेना पड़ेगा। नहीं, मैं ये चेक नहीं लूंगा क्यों सर। नहीं लोगे? तुम लो। नहीं, अगर मैं ये चेक लूंगा तो आप ये चिट्ठी पढ़ लोगे मेरी। इसी बात है, ऐसे नहीं शर्माते। अरे ऐसा थैंक यू नोट आज तक किसी ने मुझे नहीं लिखा। ये थैंक यू नोट मैं फ्रेम करके ऑफिस में लटकाऊंगा। साथ में मुझे भी लटकाना पड़ेगा। नहीं, ये लो तुम्हारा इंक्रीमेंट का चेक। नहीं सर। और मैं ये लेटर पढ़ता हूँ। क्वाइट, मुझे पढ़ने दो। सर मक्खी। आपके लिए गर्मा गर्म ठंडा। नहीं, नो मिसेस त्रिपाठी, नो ठंडा, नो नथिंग। तो मैं पहले ठंडी चाय लाओ। नहीं, कुछ नहीं, चाय नहीं, ठंडा नहीं, गर्म नहीं, कुछ नहीं। पहले मैं ये लेटर पढ़ूंगा। क्या हुआ? झटका क्यों लगा?
ये तो जोर का झटका धीरे से लगाएं। मुझे लगा कि आप लेटर पढ़ने से पहले आपको डांस करना चाहते नहीं नहीं, मैं कोई डांस नहीं करूंगा, पहले खत पढ़ूंगा। हैं। खत पढ़ने के बाद आप डांस करेंगे। वेरी गुड, कोई बात नहीं। आप टू मिस्टर टीबी रलन, डियर सर, आप एक महान बॉस है। आपके यहाँ काम करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आप ज्ञानी है, अंतर्यामी है, सर्वश्रेष्ठ है, युग पुरुष है, बल्कि आप पुरुष है ही नहीं। क्या? मैं पुरुष ही नहीं? नहीं 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 सर, आप महापुरुष हैं।